लीड्स। लीड्स आ रहे हैं। हम्म। ठीक है विशाल, तुम्हें समझ में आ रही है नहीं आ रही है बताओ। आ आ रहा है मैम, आ रहा है। आ रहा है समझ में, ठीक है चलो। मैं तुम्हें इसी चीज को जी। समझाने के लिए बेसिकली मीटिंग कंडक्ट किया है कि हमारा सिस्टम रन कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि देखो सडनली आ गया ना, सिस्टम तो ऑलरेडी चल रहा है, तो उसका आप जब पार्ट बनोगे तो उसके हिसाब से कैसे किस तरीके से काम करना है वो चीज मैं एक बार बता देती हूँ। ठीक है। ओके। ठीक है, बट देखो सबसे पहले एक कुछ चीजें जो है हमें ध्यान में रखना है, वो क्या कौन सी चीजें हैं वो मैं बताऊंगी। ठीक है, बट अभी तो फिलहाल मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, उसमें बता देती हूँ कि हमारे जो सिस्टम है वो बेसिकली रन कैसे करते हैं, तुम्हें काम कैसे करना है इस सिस्टम के अंदर। ठीक है, यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमें लाइफ टाइम ध्यान पे रखना, लाइफ टाइम काम करना है इसके अंदर। ठीक है, और एक्स्ट्रा कुछ चीजें नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें कुछ जो चीज तुम सीखोगे, जो मैंने सुमित सर का जो प्लेलिस्ट शेयर आउट कर दिया उसको अगर महीने के अंदर 5 बार भी देखना चाहो तो 5 बार भी देखो। मतलब ऐसे ही होना चाहिए ना कि भाई बंदा अगर तुमसे कुछ पूछे है ना, तो सुमित सर की बात है तुम्हारे दिमाग से ऊपर से जाना चाहिए कि हाँ सुमित सर ने तो ऐसे बात किया था, नाजमीन मैम ने तो ऐसे बात किया था, मैंने इस तरीके से तुम्हें सिखाया था, वही सेम जस्ट तुम्हें डुप्लीकेट करना है बस। इस सिस्टम में और कोई काम नहीं, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे हिंदी नहीं आती थी इतनी फ्लुएंटली। मैं अभी भी, अगर तुम लोग देखोगे, अगर इतने अच्छे से मैं अगर सुनोगे ना मेरी बातें, तो कभी भी मैं लड़का को लड़की बना देती हूँ, लड़की को लड़का बना देती हूँ। ठीक है, इतना बुरा मेरा कंडीशन था। वो मैं आधे से ज्यादा वर्ड्स ऐसे होते थे कि भाई पेट में होते थे, मैं बोल ही नहीं पाती, मैं बोलूँ तो कैसे बोलूँ, किस तरीके से बोलूँ। बट मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अपने सीनियर्स को फॉलो किया। उन लोगों ने जैसे जिस तरीके से बताया बस उस चीज को डुप्लीकेट किया और आंख बंद करके उस चीज को फॉलो किया, बस हो गया मेरा सुपरवाइजर। ठीक है, तो अगर तुम्हारा मूल मंत्र देखो, अभी तुम जिस भी लेवल पे हो, चाहे सुपरवाइजर हो नहीं हो, ठीक है असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, 7,000 की बिलिंग करके रखे, जो चीजें तुम्हें सिखाया जा रहा है, जो चीजें तुम्हें करने के लिए बोला जा रहा है, अगर उसको आंख बंद करके फॉलो कर लिए, ठीक है, तो सारी चीजें तुम्हारे हो जाएंगे। ठीक है, सब चीज हो जाएंगे। अब देखो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। दिख रही है मेरी स्क्रीन? हाँ मैम। देखो कुछ 5 चीजें जो है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 चीजें, यही 5 चीज के अंदर ही बेसिकली सारी चीजें घूम फिर कर आ रहे हैं, जो चीज मैंने तुम्हें भेज के रखे ऑलरेडी, सुमित सर का हाई इनकम स्किल सेट ट्रेनिंग। ठीक है, 5 चीज में आते क्या है, पहला चीज जो आता है वो आता है तुम्हारा लीड जनरेशन। ठीक है, लीड्स, ऑलराइट लीड्स। अब देखो ये जो लीड्स है ना, ये लीड्स भी तुम्हारे, ये लीड्स भी तुम्हारे 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के अंदर कौन से होते हैं, एक तो होता है तुम्हारा ऑर्गेनिक। ठीक है, जो भी चीजें समझ में ना आए ना पूछ लेना जरूर। ठीक है, एक होता है तुम्हारा ऑर्गेनिक, दूसरा होता है तुम्हारा इनऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक में होता क्या है, ऑर्गेनिक वो लीड्स होते हैं जो हम खुद से जनरेट करते हैं, हम खुद से जनरेट करते हैं। अब ये ऑर्गेनिक लीड हम कहाँ कहाँ से जनरेट करेंगे, देखो जैसे कि तुम्हारे हो गए लिंक्डइन। ठीक है, लिंक्डइन कैसे होता है, किस तरीके से होता है वो मैं बताऊंगी। लिंक्डइन हो गए, तुम्हारे हो गए इंस्टा, ठीक है, तुम्हारे हो गए स्नैपचैट, तुम्हारे हो गए टेलीग्राम, और तुम्हारे हो गए ओएलएक्स। ठीक है, और एक इन चीज है वो है व्हाट्सएप रेफरेंस।
ठीक है, व्हाट्सएप रेफरेंस। ऑलराइट, ये कुछ प्लेटफॉर्म है जहां से तुम्हारे पास नंबर आएंगे, काम करने के लिए नंबर आएंगे, ये ऐसी जगह है। ऑलराइट, और इनऑर्गेनिक का मतलब होता है पेड लीड्स, जो हम लेते हैं सर से, सर मैम से पेड लीड्स लेते हैं, पैसे देकर लीड्स लेते हैं। ओके, ये कुछ लीड्स हो गए। अब दूसरा चीज जो होता है हमारे सिस्टम के अंदर, वो होता है तुम्हारा, एक तो लीड्स हो गए, उसके बाद आता है तुम्हारा इनविटेशन। ठीक है, इनविटेशन। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आता है, वो आता है तुम्हारा फॉलो अप। ठीक है, अब देखो फॉलो अप तुम्हारा पहले दिन से आज भी हो रहा है। जैसे कि फॉलो अप मतलब होता है नॉर्मल बातचीत करना बंदे के साथ। ठीक है, नॉर्मल बातचीत करना जो पहले दिन से किया जा रहा है। जब सोचो, जब तुमने 200 रुपए की बातचीत हुई थी, ठीक है, सेशन देखे थे, उसके बाद बातचीत हुई थी, फिर उसके बाद तुम्हारे ये जो बातचीत वाला जो प्रोसेस होता है ना, मतलब बंदे के बारे में जानना, तुम अपने बारे में बताना, इसको कहते हैं फॉलो अप लेना बंदे का। ठीक है, ये होता है फॉलो अप। ऑलराइट, उसके बाद आता है हमारा क्लोजिंग। अब देखो क्लोजिंग का मतलब होता है पर्सन को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक लेकर आए और लाने के बाद हमने बंदे को क्लोज किया, जैसे कि 7,000 की बिलिंग। ठीक है, ये जो चीज है इसको कहते हैं क्लोज करना। उसके बाद आता है हमारा बिलिंग। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे 2CC वाले प्रोसेस। अब 2CC वाले प्रोसेस कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो सुमित सर की मैंने ट्रेनिंग भेज के रखा है। ठीक है, उसके अंदर तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब देखो इनविटेशन की भी ट्रेनिंग मैंने भेज के रखा, फॉलो अप की भी ट्रेनिंग मैंने सुमित सर का है, क्लोजिंग का भी है, बिलिंग का भी है, और सारी चीजों का है। ये कुछ पांच चार पांच पॉइंट है जो कि इस बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? अभी यही जो चीज है तुम लोगों को एकदम परफेक्ट बनना है इसके अंदर। अब तुम्हारा सबसे फोकस कौन से वाली चीज में होना चाहिए? तुम्हारा देखो अभी 1 महीने के अंदर ना जो सबसे सबसे जो मतलब 10-15 दिन के अंदर जो फोकस होना चाहिए, वो इस पे होना चाहिए, तुम्हारा इनविटेशन। ठीक है, और दूसरा होना चाहिए तुम्हारे एनरोलमेंट फॉलो अप। ठीक है, एनरोलमेंट। ये दो चीज है जो जिसमें तुम्हें एकदम बिल्कुल परफेक्ट करना है, परफेक्ट करना है। तुम्हें कुछ भी हो जाए, कैसे करोगे? एक ही वीडियो को दिन के अंदर 10 बार देखो। जब तक देखो, एक एक साथ तुम सब चीज में परफेक्ट नहीं बन सकते, तुम्हें धीरे धीरे करके सारी चीजों को करना पड़ेगा, तभी परफेक्ट बन पाओगे। तो पहले तुम्हें परफेक्ट बनना है इनविटेशन के अंदर। इनविटेशन के अंदर जैसे तुम परफेक्ट बन गए, तुम एनरोलमेंट के ऊपर जाओगे, फिर जैसे परफेक्ट बन गए तुम फॉलो अप के ऊपर जाओगे। तो धीरे धीरे एक एक करके होगा, इकट्ठा सारी चीजें नहीं होंगे। हाँ, देख के रखो, सारी चीजों को करके रखो, बट प्रैक्टिस कर करके तुम लोग परफेक्ट होंगे। ठीक है, ये है कुछ 5 चीजें जो कि हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आती है तुम्हारे आ, अभी हमारा सिस्टम काम कैसे करता है बेसिकली। ठीक है, सिस्टम काम कैसे करता है? देखो सिस्टम के काम करने के लिए ना हमारा 3 दिन का सिस्टम होता है, 3 डेज की सिस्टम। ठीक है, 3 डेज के सिस्टम में तुम्हारा 4 बजे 4 PM पे होता है तुम्हारे मास्टर क्लास। 4 PM पे होता है तुम्हारा मास्टर क्लास। ठीक है, अब जैसे कि मास्टर क्लास मान के चलो, तुम्हारा अभी क्या चल रहा है, अभी तुम्हारा डे 2 हुआ, कल डे 3 होगा, 31st। ठीक है, 31st 3 तारीख को अगर तुम्हारा हुआ मास्टर क्लास, 4 तारीख 4 बजे होगा तुम्हारा मास्टर क्लास, उसी दिन के 6 बजे होगा तुम्हारा डे 1। अब ये डे 1 कौन लेते हैं? डे 1 लेते हैं हमारे सुमित मलिक सर, याद है ना, जिसके अंदर सुमित सर फॉर एवर के बारे में बताते हैं। और इसका जो कोड आता है वो आता है तुम्हारा मनी, मनी। ठीक है, उसके बाद 1 तारीख के दिन होगा तुम्हारा डे 2, डे 2 होगा।
और इस डे 2 के अंदर लेते हैं अखिल सर, ठीक है, अखिल सर लेते हैं। और इस अखिल सर का जो कोड होता है वो होता है तुम्हारा स्टार्ट नाउ, ठीक है, स्टार्ट नाउ। ये चीजें तुम्हें ध्यान में रखना है। अब ये कोड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एक चीज सोचो, तुम लोगों ने भी कोड भेजा था, कोड का मतलब होता है तुमने पूरा सेशन भी देखा और ये अर्जेंसी वाली चीजें है, ठीक है। इसका मतलब पता चल जाता है कि तुम्हारे बंदे ने पूरे सेशंस को अच्छी तरीके से अटेंड किया या नहीं किया, इस चीज से हमें पता लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो तुम्हारा होगा 2 तारीख को होगा तुम्हारा, 2 तारीख को होगा तुम्हारा डे 3, ठीक है। अब देखो जिस दिन तुम्हारा डे 3 होगा उसके पहले दिन मतलब उसी दिन 3 से लेकर 4 बजे, 3 से लेकर 4 बजे होता है डाउट सेशन, ठीक है। डाउट सेशन नाजमीन मैम का, ठीक है, नाजमीन मैम का होता है, याद है ना, तुम सब बैठे थे। उससे होता क्या, पर्सन को जो भी डाउट होते हैं वो सारी चीजें क्लियर हो जाते, पर्सन को माइंडसेट मिलता है कि पर्सन को पैसे क्यों लगाने चाहिए। विदाउट डाउट सेशन किसी को भी डे 3 हमें नहीं भेजना है, क्योंकि जब तक बंदे को माइंडसेट नहीं दिया जाएगा तब तक बंदा क्यों करेगा, मुझे एक चीज बताओ, है ना। अगर पर्सन को विजन ही क्लियर नहीं है, उसको पैसे क्यों लगाने, तो बंदा क्यों पैसे लगाएगा, राइट। तुमने पैसे क्यों लगाए थे, क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि तुम अगर यहाँ पे पैसे लगाए तो तुम सच में पैसे कमा सकते हो, तुम अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो, तभी तुमने पैसे लगाए। अब अगर तुम्हें पता ही नहीं है पैसे कैसे लगते हैं किस तरीके से, तो क्यों करोगे तुम, राइट। इसीलिए डाउट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें पूछ लेना है बंदे से, अगर वो 3 से 4 बजे से, आज देखो मैंने सब अपने जितने भी सारे पर्सन मैंने सबसे पूछ लिया, क्या तुम कल 3 से 4 बजे फ्री हो, अच्छी तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करके। अगर मान के चलो वो सपोज बोल देता है नहीं मेरा तो उस टाइम पे ऑफिस रहता है, मेरा कॉलेज रहता है, मेरा क्लासेस वगैरह रहता है, तो उसको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दो, बट डाउट सेशन दिखाना जरूर है, ठीक है। और उसी दिन फिर वही 6 बजे होगा तुम्हारा डे 3, ठीक है। अब देखो इसमें ना 2 कोड आते हैं, एक तो आएगा तुम्हारा 50 और एक आएगा तुम्हारा फर्स्ट 100, दोनों में से कुछ चलेगा। ये अभी तो जो सेशन चल रहे हैं उसमें फर्स्ट 50 बताते हैं, ठीक है, 50 लोगों के अंदर तुम्हारा नाम शॉर्टलिस्ट हुआ या नहीं हुआ ये चीजें बताते हैं, ठीक है। और ये जो डे 3 वाले दिन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही सेशन खत्म हो जाता है तुम्हें सीधा सीधा 5 मिनट के अंदर बंदों को कॉल लगाना है, क्योंकि बंदे का जो माइंड होता है ना 2 सेकंड लगते हैं उसको डाइवर्ट होने में, 2 सेकंड लगते हैं। तो तुम्हें कॉल करना है, कैसे बात करना है, किस तरीके से बात करना है, वो सारी चीजें मैं सिखा दूंगी, बट अभी जो है ये है प्रोसेस, ठीक है। ये 3 दिन का प्रोसेस है, 3 दिन के प्रोसेस में क्या होता है किस तरीके से होता है सारी चीजें क्लियर आउट हुआ, मुझे बताओ। इसमें किसी को कुछ ठीक हो डाउट है, गया। बताओ इसमें कुछ भी डाउट नो। है, नो। नहीं है ना, चलो अच्छी बात है। अब देखो बात आती है, हम ना पेड लीड्स तो जनरेट तो कर लेते हैं, ठीक है, जनरेट हम कर लेंगे, बट जनरेट करने का ना 2 चीज होता है। एक देखो, तुम जब इनविटेशन करोगे, अभी तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो उस चीज पे करना है, तुम्हारे ना हॉट मार्केट पे, ठीक है, हॉट मार्केट। अब देखो एक चीज मैं बताओ, हॉट मार्केट पे काम करने के लिए जाओगे तो तुम्हारे दोस्त बोलेंगे भाई तू पहले कर ले, भाई तेरे को पहले पैसे आ जाए फिर हमें बताना, ऐसे कंपनी हमने भी देखे हैं, ये फ्रॉड होते हैं। तो देखो इन सारी चीजों के अंदर तुम्हें दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है, इन सारी चीजों के अंदर तुम्हें दिमाग लगाना ही नहीं है। वो तुम्हें हजार बातें बोलेंगे, फ्रॉड होता है, ये होता है, तुम्हारे भी पैसे डूब जाएंगे, भाई तू भी मत कर, मैं तो तुझे बता रहा हूँ, ये तो बंदे जोड़ने वाला काम होता है, इससे नहीं होता बंदा जोड़ने वाला। ये क्यों होता है, क्योंकि देखो सच बताओ तो तुम्हें भी पहले लगता था ना बंदा जोड़ना अच्छा काम नहीं है कि नहीं, तुम्हें भी ये मिथ था नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी चीज नहीं है। बट जब तुम सिस्टम का पार्ट बने, जब तुम्हें राइट नॉलेज मिला, तब पता चला व्हाट इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं बंदे जोड़ना, बंदे जोड़ना अगर होता मैं तुम्हें ज्वाइनिंग करवा देती और मुझे कंपनी की तरफ से पैसे आ जाते, लेकिन तुमने कंपनी के साथ टर्नओवर जनरेट किया तब जाकर हम लोगों को पैसे आते। दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। जितना बड़ा तुम्हारा नेटवर्क होगा उतना तुम्हारा नेटवर्थ होगा, बट यही जो सिंपल चीज होता है ना लोगों को पता नहीं होता, क्यों देखो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपनी हुए थे पहले, वो ये चीज बोलते थे आप 1 लाख लगा दो, 6 महीने के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा, आप 10 लोगों को और लेकर आ जाओ,
आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से ना बहुत सारे लोगों ने पैसे लगाए भी थे पैसे आने के चक्कर में, और लोगों ने क्या किया, सारे लोगों का पैसा लेकर कंपनी बंद करके भाग गए। तो उन लोगों के अंदर जो मिथ है, दैट इज अ मिथ। राइट नाउ गवर्नमेंट भी इस चीज को प्रमोट करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं इसको। हम ही है एडवर्टाइजर, जैसे कि ब्रांड एम्बेसडर हम ही है फॉरएवर की, ठीक है। इसको कहते हैं डायरेक्ट सेल। कंपनी से प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट की तुम एडवर्टाइजमेंट कर, इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। तभी ये गवर्नमेंट आज के टाइम प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। अब हॉट मार्केट में तुम्हें बात कैसे करना है, पहली चीज तो देखो, तुम्हारे जितने भी नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स है ना, सबके नाम लिखो। तुम्हारे फोन में जितने कॉन्टेक्ट्स है सबके नाम लिखो, ठीक है। अब दो चीजों में डिवाइड करो उसको, एक तो तुम्हारे सबसे ज्यादा क्लोज वाले जो इंसान है, और एक इंसान जो है जिससे कभी कभार ऐसे बातचीत होते रहते हैं, ठीक है, कभी कभार बातचीत होते रहते हैं। जो तुम्हारा क्लोज वाला इंसान है उससे कैसे बात करोगे, सपोज मान के चलो विशाल, विशाल मेरे क्लोज वाले इंसान है, ठीक है। अब मैं बात करूंगी, देखो, अब यहाँ पे बिजनेस करो इसका ये मतलब नहीं विशाल को मैं बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दूंगी, नहीं। जैसा मेरा दोस्त था वैसा ही रहेगा। अगर मैं बात करते करते विशाल के साथ गाली गलौज करके भी बात करती थी ना, तो मैं गाली गलौज करके ही बात करूंगी। तो जैसा थे तुम वैसे ही बनना पड़ेगा, कोई परफेक्ट नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा परफेक्शन के चक्कर में जाओगे तो दोस्त को शक हो जाएगा। अब जैसे कि मान के चलो विशाल, मैंने पहले ना कॉल लगाऊंगा, हाय विशाल क्या कर रहे हो, ऐसे कॉल लगाऊंगी। वैसे आजकल क्या चल रहा है, तू पढ़ाई के साथ साथ कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो बोलेगा नहीं मैं तो कुछ नहीं कर रहा अभी। ठीक है, अरे यार एक्चुअली क्या ना, तुझे तो पता ही है अभी पढ़ाई के साथ साथ घर वाले हमेशा खर्चे नहीं उठा पाते, है ना, अपने भी खुद के खर्चे वर्चे होते हैं, राइट। तो मैं सोच रही थी ना कुछ मतलब ऐसा कुछ पार्ट टाइम घर बैठे बैठे हो जाए तो अपने लिए बेटर होगा, है कि नहीं बता। तो तेरे नोन में ऐसा कोई इंसान है जो मतलब ऐसा पार्ट टाइम कर रहे घर बैठे बैठे, या तुझे कुछ नॉलेज वगैरह है विशाल। विशाल का आंसर आएगा नो, ठीक है, विशाल का आंसर आएगा नो। अब देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये चीज बोलना है, ठीक है चलो कोई ना, यार मैं तो ढूंढ रहा था। वैसे विशाल तू तेरे को काम करना है या नहीं करना है, तेरा क्या माइंडसेट है। अगर विशाल का माइंडसेट नहीं है, विशाल को माइंडसेट दो। कैसे, यार हर टाइम घर वालों से पैसे मांगना अच्छा लगता है, खुद का कमाई नहीं चाहिए तेरे को। भाई मुझे तो सच बताओ तो अच्छा नहीं लगता। वो बोलेगा हाँ वो तो बात तो तेरी सही है, ठीक है। तो उसको बोलो अच्छा एक काम कर, तुझे अगर कहीं से कुछ भी नॉलेज मिले ना तो मुझे बताना, और अगर मुझे कहीं से कुछ भी नॉलेज मिले तो मैं तुझे जरूर बताऊंगा, ठीक है, मैं तुझे जरूर बताऊंगा। ऑलराइट, तो विशाल को तुमने इस तरीके से बता दिया। अब नेक्स्ट डे फिर से कॉल लगाओ विशाल, नेक्स्ट डे ही कॉल लगाओ, कॉल लगा के बोलो सेम वही हाय हेलो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। यार विशाल मैंने ना तेरे को बताया था ना कि मैंने बहुत सारे लोगों को बता के रखा है इस चीज के बारे में, ठीक है। तो मेरी ना नोन में एक दीदी है, तुम्हें दीदी ही बोलना है। क्यों, रिलेशन बिल्ड करोगे तो उसको ट्रस्ट होगा, अगर मैम बोलोगे तो उसको लगेगा कहाँ ना कहाँ से क्या है। तो बोले मेरी ना एक दीदी है नोन की, तो मुझे उधर पता चला वो कुछ डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, जहां पे ना उनके कंपनी में कुछ वैकेंसी वगैरह है, जहां पे वो पार्ट टाइम में काम करके महीने का 15 से 20 हजार कमा सकते 2 घंटा काम करके। तो एक्चुअली देख ना मुझे तो पता चला, तो मैंने सोचा एक बार तुझे बताओ, तो तू बता तो इंटरेस्ट है, तुझे जानना है सारी चीजों को क्या है क्या नहीं है, राइट। वो बोलेगा ठीक है, ठीक है। अब जो तुमने जो इनविटेशन सीखा है ना, उसको इनडायरेक्टली इनविटेशन पिच करना है। उसको बोलो अच्छा तू मुझे बता तू अभी फ्री है, मतलब 10-15 मिनट के लिए, ताकि मैं एक बार पूछ के बताऊं मैम दीदी से, ठीक है। अब तुम्हें तो पता है 10 मिनट का वीडियो है ना, 10 मिनट का वीडियो है। उसको बोलो देख मैंने एक बार पूछ के बता दूं काम क्या है, एक्चुअली मैंने उनको बोला था मेरा कुछ दोस्त वगैरह है जो काम करना चाहते, तो मैं एक बार तेरे से जस्ट कंफर्म कर रही थी, ठीक है। तो बता तू रेडी है अभी सारी चीजों को जानने के लिए, फ्री तो है ना अभी आधे घंटे के लिए। तो बोलेगा हाँ फ्री हूँ। अब तुमने जो इनविटेशन प्रैक्टिस की उसको इनडायरेक्ट वे में बताओ, दीदी ने ये बोला, दीदी ने बोला 10 लोगों को सिलेक्ट करना है, दीदी ने बोला 5 लोगों का हो जाएगा, तो दीदी ने बोला कि तू मुझे जल्दी देख के बता देगा या नहीं बता देगा बता, और दीदी ने बोला कुछ भी डाउट होगा क्वेरी होगा तो कनेक्ट कर दो। तो इस तरीके से दोस्तों को दिखाओ, दिखाने के बाद जो भी डाउट होगा क्वेरी होगा मुझसे कनेक्ट करना है, ठीक है, मतलब एनरोलमेंट के लिए मुझसे कनेक्ट करना, समझ गए। अब ये एक प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या है, जैसे कि सपोज मान के चलो अभिषेक जो है मेरा दूर का दोस्त है, दूर के दोस्त है, तो अभिषेक को मैं बोलूंगी सेम एज यूजुअल, अभिषेक हेलो अभिषेक कैसे हो किस तरीके से हो, अभी क्या चल रहा है तुम्हारा, पढ़ाई वगैरह चल रहा है, ठीक है।
एक्चुअली अभिषेक क्या है ना, मैं ना एक मेरी एक दो दीदी है, वो एक एमएनसी में काम कर रही है, जिधर कुछ पार्ट टाइम में लोगों की जरूरत है उनको। ठीक है, पार्ट टाइम में उनको कुछ लोगों की जरूरत है, तो उनका ना गूगल फॉर्म है बेसिकली, उनका एक गूगल फॉर्म है, तो और एक स्टेटस है। तो क्या उसको अपने स्टेटस या स्टोरी कहीं पे भी लगा सकता है, तो तेरे थ्रू ना जितने भी पर्सन आएंगे, तो तुझे पर बंदे के थ्रू 30 रुपीज मिलेगी, पर बंदे 30 रुपीज मिलेगी। अब बोल के उसको टेम्पलेट, मैं टेम्पलेट भेज दूंगी, टेम्पलेट और तुमने जो गूगल फॉर्म फिल आउट किया था, गूगल फॉर्म तुमने बनाया है ना, वो गूगल फॉर्म और टेम्पलेट उसको भेज दो, और उसको बोलो लगा देने के लिए। उधर से जितने भी सारे नंबर आएंगे वो आएंगे तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास पता चल जाएंगे। तो एक तो दूर वाले लोगों से ऐसे बात करना है, और पास वाले दोस्तों से इस तरीके से बात करना है। ठीक है। अब देखो दूर वाले जो पास वाले दोस्त है ना, वो बहुत नखरे करेंगे, जैसे कि मैंने अभी बोला है। तुम्हें अपने दिमाग में ये सारे झंझट लेना ही नहीं, तुम्हें सोचना ही नहीं क्या बोला क्यों नहीं बोला। क्योंकि देखो एक चीज बताओ, जैसे कि सपोज मान के चलो विशाल, तुम रिटारगेटिंग से आए, राइट, तुम्हें फिर से पिच किया गया था, फिर से बिजनेस के बारे में बोला गया था, तभी तुम आए, है ना। अब मान के चलो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बिजनेस के बारे में नहीं बताती, मैं नहीं बताने के बाद कोई कहीं और से तुम अगर फॉरएवर के बारे में देखते, डेफिनेटली तुम ज्वाइन करते, है कि नहीं बताओ। क्योंकि अभी तुम्हारे पास हम्म। पैसे हो गया था, तुम बहुत दिनों से हम लोगों को देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे, तुम्हारा ट्रस्ट बिल्ड हो गया, है कि नहीं, है ना। तुम्हारा ट्रस्ट बिल्ड हो गया, इसीलिए तुमने बिना सोचे समझे पैसे अभी डाल दिया, राइट। सेम एज यूजुअल, जैसे कि देखो तुम भी पढ़ाई कर रहे हो, सब पढ़ाई कर रहे हो, कोई 12th के बाद छुट्टी लेकर बैठा है, छुट्टी लेकर बैठा है, उनके पास भदड़े टाइम। तो आज मान के चलो किसी तुम्हारे तुम्हारे तरह ना तुम्हारे दोस्त भी कुछ ना कुछ सर्च आउट कर रहे हैं, तुम नहीं बोलोगे तो कोई और इंसान उसको बोल देगा। क्योंकि देखो पैसा एक ऐसा चीज है ना, आज के टाइम हर एक इंसान इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, हर एक इंसान, सब देख रहे हैं पैसे कमा रहे हैं, सब देख रहे हैं पैसे कमा रहे हैं, जिसको जितना अच्छा लगेगा वो उसको फॉर्म फिल आउट कर देंगे, है ना, वो फॉर्म फिल आउट कर देंगे। तो कोई दोस्त तुम्हारे कहीं और जा, सपोज मान के चलो अगर यही सेम जगह पे विशाल, अगर हर्षुल तुम्हें ना बोल के तुम्हारा कोई दोस्त बोलता तुमको, तुमको उसकी बातों के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट होता या नहीं होता बताओ। हो जाता, दोस्त की बातों का तो नहीं। हो जाता ना। दोस्त की बातों तो नहीं। कुछ बोल रहे हो, बोलो। नहीं नहीं, दोस्त की बातों का हो जाता, अगर वो बताता अच्छी तरह ये बात, बिल्कुल, ये पैसे कमा एग्जैक्टली। सकता है, सपोज ये हो मान के सकता है। चलो अगर तुमने दोस्त ने तुमको बता के रखा, तुमने नखरे दिखा के अभी छोड़ भी दिया, बट अगर कहीं और जगह से अगर सपोज मान के चलो मैं तुम्हें अगर बताती ना, तुम सेम वही तुम्हारे दोस्त के पास जाते और बताते, पूछते भाई हम्म, तूने उस दिन क्या बोला था, एक बार बता सकते हैं? क्योंकि एक मैम ने भी ना मुझे बताया था भाई ये सही है या गलत है। हम्म, अब तुम्हारा दोस्त क्या बोलेगा, तुम्हारा दोस्त थोड़ी बोलेगा मैडम के साथ जाकर ज्वाइन कर लो, तुम्हारा दोस्त यही बोलेगा ना भाई मेरे साथ आकर ज्वाइन कर ले, हम्म, राइट। इसीलिए हम्म, वो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे कौन से दोस्त क्या कर रहे हैं, इसीलिए सारे लोगों को बता के रखो, दिमाग में रखना ही नहीं है कि भाई ये दोस्त ने मना कर दिया, वो दोस्त ने मना कर दिया, सबको बोलना है। ठीक है। तो इस तरीके से अपने हॉट मार्केट पे बेसिकली काम करना है। ठीक है, अभी फिलहाल होल्ड पे भी काम करना है, हॉट पे भी काम करना है, क्योंकि हमें चाहिए बहुत ज्यादा ज्यादा नंबर। ठीक है। अब देखो हमें ना दिन के अंदर मिनिमम टू मिनिमम, विशाल तुम पूरे दिन घर पे रहते हो या नहीं? पूरे दिन तो नहीं, लेकिन फिर भी आधे एक दिन तो रहता ही है। ठीक है, दिन के 3 घंटे निकाल लो, हर एक बंदे हम्म, 3 घंटे निकालो, अभिषेक तुम भी 3 घंटे निकालो, विशाल तुम भी 3 घंटे। टोटल देखो तुमको 5 घंटा काम करना है। 4-5 घंटे का काम करने का सोचा था, अब 4-5 घंटे काम हम्म, तुम्हें कैसे करना है, किस तरीके से करना है। 3 घंटा तुम्हें लगाना है इनविटेशन पे, ठीक है, इनविटेशन पे। हम्म, 1 घंटा तुम्हें लगाना है फॉलो अप पे, ठीक है, और 1 घंटा तुम्हें लगाना है मीटिंग पे, ठीक है, मीटिंग में, और हाफ एन आवर तुम्हें लगाना है लर्निंग के ऊपर। चाहे तुम इसको 1 घंटा का भी करो, बट वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे करना चाहते हो, बट इनिशियली हाफ एन आवर से स्टार्ट करो, धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली बढ़ाओ। ठीक है। तो हम्म, टोटल देखो तुम्हारा 4.5 घंटे का काम मैंने बता दिया पूरे दिन के अंदर। इसके बाद 24 घंटे के अंदर 20 घंटा तुमको जो करना है मर्जी वो करो। बट मैंने जैसे बोला, जिस तरीके से बोला, अगर 4.5 घंटे भी अगर तुमने दे दिया ना इस बिजनेस को, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता लेवल करने में अप्रैल के अंदर।
लिख के लो, बट जैसे बोलूंगी, जिस तरीके से बोलूंगी वैसे करना है। अब तुम्हें चाहिए क्या? पहली चीज तो तुम्हें देखो, तुम्हें चाहिए दिन के 60 to 80 लीड्स, नंबर चाहिए 60 से 80 नंबर, जिसके अंदर हम्म, तुम्हारे खुद के जनरेटेड होना चाहिए। जनरेटेड होना चाहिए तुम्हारे 20 से 30 होना चाहिए। तुम्हें खुद जनरेट करना पड़ेगा, बिजनेस करने आए हो तो खुद का मेहनत करने पड़ेंगे। आप कैसे जनरेट करोगे उसका भी हम्म, वीडियो मैंने भेज दिया, शुभम जैन वाला, ठीक है, शुभम गुप्ता सर का। हम्म, उधर से देख के सेम लिंक्डइन वगैरह से जनरेट करना है, ठीक है। और हाँ बता 30, दिया। हाँ, और 30 लीड्स ना, 25 to 30 लीड्स तुम्हें लेना है, परचेस करना है। परचेस करना है मतलब पेड लीड्स लेना है, ठीक है। और तुम्हें 20 और लीड्स लेना है, जो तुम्हें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी। मैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट 20 लीड्स दूंगी, तो टोटल तुम्हारा कितना हुआ? 30 + 30, या फिर 30 + 20, 50, 50, 60, 70, यहाँ पे 20। हो गया तुम्हारा 70 लीड्स, ठीक है। अब मैंने देखो 70 लीड्स क्यों बोला, क्योंकि देखो 70 लीड्स अगर तुम्हारे पास होंगे ना, 70 लीड्स, उसमें से तुम्हारे कॉल ही उठाएंगे सिर्फ 45 से लेकर 50 बंदे। अगर 45 से लेकर 50 बंदे ने अगर तुम्हारा कॉल उठाया, तुम्हारे व्हाट्सएप पे आएंगे 30 बंदे, ठीक है। और व्हाट्सएप पे अगर आ गए तुम्हारे 30 बंदे, तो डेली के होंगे तुम्हारे 5 से 6 एनरोलमेंट, ठीक है। 5 से 6 एनरोलमेंट। अब 5 से 6 एनरोलमेंट हमें कुछ भी करके करना ही है, कुछ भी करके। क्यों? बिकॉज 3 दिन का सेशन है, 3 दिन के अंदर हमें एक एक फनल पे लेकर जाना है 15 लोग। अगर तुमने 15 लोगों को हर फनल पे लेकर गए, ठीक है, तो हर फनल के अंदर ना तुम्हारी होगी एक बिलिंग, एक बिलिंग होगी तुम्हारी हर फनल से, ठीक है। हमारे होते हैं 10 फनल, मतलब पूरे महीने के अंदर होते हैं हमारे 10 फनल, तो 10 फनल में होगी तुम्हारी 10 बिलिंग, ठीक है। अगर 10 बिलिंग तुमने कंप्लीट कर लिया, तो हो जाएगी तुम्हारी 10 सीसी। 10 सीसी, सीसी कराने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारा काम है सिर्फ एनरोलमेंट करना। बिलिंग कराने की जिम्मेदारी मेरी है, सीसी कराने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारा काम है सिर्फ एनरोलमेंट के ऊपर फोकस रखना, ठीक है। अगर 10 सीसी हो गए, मतलब अप्रैल में तुम बन जाओगे सुपरवाइजर, ठीक है। सुपरवाइजर तुम बन गए अप्रैल के अंदर, कंप्लीटेड। इतना आसान है। तुम्हें क्या करना है, दिन की 5 से 6 एनरोलमेंट निकालना है बस। 5 से 6, 5 से 6, चाहे कुछ भी हो जाए, 10 लोग तुमको 10 मना करेंगे, हमें नहीं फॉर्म फिल आउट किया था, हमने नहीं ये किया था, तुम्हारे वो ध्यान पे रखना ही नहीं है। तुम्हारा ध्यान पे ये रखना है, 3 घंटा मुझे लगातार काम करना है, और 3 घंटे के अंदर मुझे 70 से 80 लीड्स के ऊपर काम करना है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, एक एक दिन ऐसा भी होगा एनरोलमेंट नहीं हुए, बट दिमाग में वो चीजें रखना ही नहीं है। वो चीजें दिमाग के अंदर से बाहर रखो। एनरोलमेंट नहीं हुआ कोई दिक्कत की बात नहीं, कल हो जाएगा, बट आज हमारा एनरोलमेंट नहीं हुआ, क्योंकि देखो बिजनेस है, अप्स एंड डाउन होंगे। पढ़ाई करने का मन भी पूरा दिन नहीं रहता। आज पढ़ाई कर ली, कल पढ़ाई करने का मन भी नहीं होता, एग्जाम के टाइम ही हम ज्यादा पढ़ाई करते हैं, है ना। तो सेम एज यूजुअल ये भी बिजनेस है, बिजनेस के अंदर ऐसे होंगे, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है पेड लीड्स। अब देखो जो पेड लीड्स का जो प्राइस होता है ना, वो तुम्हारे 16 रुपए से लेकर 19 तक होता है, ठीक है। 19 तक होता है। अब सपोज मान के चलो, तुमने लिया 30 लीड्स, 30 पेड लीड्स अगर लिया, तो मोटा मोटा ना वो बन जाएगा तुम्हारा 500 रुपए का, पर डे हो जाएगा तुम्हारा 500 रुपए। अब मैं क्यों बोल रही हूँ पेड लीड्स लो, क्योंकि देखो एक चीज सोचो, विशाल कहाँ से आए? इंस्टा से, है ना। इंस्टाग्राम से फॉर्म फिल आउट किया था। अभिषेक तुम कहाँ से आए? इंस्टाग्राम से फॉर्म फिल आउट किया था, इंस्टाग्राम राइट। से। एग्जैक्टली exactly. तो इंस्टाग्राम के जो पर्सन होता है ना, वो एकदम अच्छे होते हैं, मतलब उसको काम वही करना है, उसको इंस्टाग्राम से ही काम करना है, तभी तुम लोगों ने फॉर्म फिल आउट किया था। वो एकदम फिल्टर आउट वाले बंदे होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखो, अगर एक एनरोलमेंट से अगर हमको 200 रुपए मिल रहा है, ठीक है, अगर दिन का अगर हम 5 एनरोलमेंट भी करवाते हैं, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, यही समझ लो 800। 800 से 1000 रुपए होगा। अब 800 मैंने क्यों बोला, कोई कोई इंसान 100 रुपए से भी एनरोलमेंट करेंगे, ठीक है। 100 रुपए से भी एनरोलमेंट करेंगे, बट एक चीज सोचो, तुमने लगाया 500, बट तुम्हारा 1000 का तो प्रॉफिट हुआ ना, 1000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये मत सोचो कि पेड लीड्स लू या नहीं लू, ठीक है। डेली पेड लीड्स लेना है, डेली पेड लीड्स लेकर काम करना, जो भी एनरोलमेंट होते हैं वो सारे पैसे मुझे भेजना है, और वो पैसे मैं कंपनी के पास दूंगी, उसी पैसों के बदले तुमको लीड्स आ जाएगी,
ठीक है। उसी पैसों के बदले तो अभी जितने भी पॉसिबल हो अपने हॉट मार्केट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, हॉट मार्केट पे काम करो, हॉट मार्केट पे काम करके लीड्स लो। कल मैं तुम लोगों को एक प्रैक्टिस लीड्स दूंगी, प्रैक्टिस लीड्स के ऊपर काम करना है, और काम कर में उधर 80 से 100 नंबर पे काम करो, रिजल्ट ऑफ कोर्स निकल जाएंगे। और वहां से ट्राई करना है, 2 एनरोलमेंट तो मिनिमम करना ही करना है। और 2 एनरोलमेंट जैसे हो जाते हैं, उस एनरोलमेंट से तुम्हें करना क्या है, नेक्स्ट डे की लीड्स लेना है। एनरोलमेंट के पैसे कभी भी मत रखो कि अपने पास रखोगे, ठीक है। एनरोलमेंट के पैसों से ही लीड्स परचेस करना है, लीड्स परचेस करोगे तभी तुम अप्रैल के अंदर सुपरवाइजर बनोगे। आप देखो तुम्हारी मर्जी, अप्रैल के अंदर सुपरवाइजर बन के अच्छा खासा 40-50 हजार का चेक बनाना है, या फिर वो 200 रुपये अपने पास रखना है। अगर 200 रुपये अपने पास रखोगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे, और अगर 200 रुपये लगा के डेली के लीड्स लेकर काम करोगे तो ऑफकोर्स हो जाएगा। तो आज का तुम्हारा ये काम होगा कि इनविटेशन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, सारी चीजों को अच्छे से कर लो, ठीक है। और उसी के साथ साथ तुम्हारा एनरोलमेंट भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। कल मैं प्रैक्टिस लीड्स दूंगी, प्रैक्टिस लीड्स के ऊपर तुम्हें काम करना है, ठीक है। और उसी के साथ साथ तुम्हें ये चीज भी करना है, लाइक कल डेली मीटिंग होगी, नाइट मीटिंग तो होगी डेली, जहां पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।